चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो करवा चौथ का व्रत आया। कार्तिक मास की चतुर्थी को चौथ माता का व्रत आया। तो साहूकारनी ने भी व्रत करा और उसकी 7 बहुओं ने भी व्रत करा और बेटी ने भी व्रत करा। अब भाइयों को बहुत प्रेम था अपनी बहन से, तो भाइयों ने बोला कि बहन खाना खा लो, भोजन कर लो। बहन बोली भैया मेरा तो व्रत है, मैं तो भोजन चांद देख कर ही खाऊंगी, चांद देख अर्घ देख के। तो भाइयों ने सोचा कि चलो बहन भी भूखी मर जाएगी और अपन ऐसे करते हैं, इसको चांद दिखाते हैं। एक भाई पहाड़ पे गया और उसने आग जलाई, दूसरे ने उस चलनी दिखाई और तीसरे ने बोला बहन देखो आपका चांद उग गया और आप भोजन कर लो। तो बहन ने भाभियों से बोला कि भाभी चलो अर्घ दे लो, चांद उग गया। कि नहीं भाई जी ये आपका ही चांद उगा है, हमारा नहीं उगा, आपके भाई आपके साथ में धोखा कर रहे हैं। पर वो नहीं मानी और उसने अर्घ दे दिया। अर्घ दे के जैसे ही भोजन करने बैठी, एक घास तोड़ा वैसे ही बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि उस पति बीमार है। उसने वो गई, जाने लगी तो माँ ने कपड़े देखने लगी। माँ को बेटी को कपड़े तो देते ही हैं, माँ बेटी को कपड़े देखने लगी तो उसमें वाइट साड़ी निकले, वाइट ही कपड़े निकले। उसने वो चली गई ससुराल जाके देखा तो उसका पति ख़त्म हो चुका था। वो ले जा रहे थे उसको, उसने जाके रोका कि नहीं मेरे पति को मत ले जाओ, मैं ना यहीं पे मेरी झोंपड़ी बना दो गांव से बाहर और मैं इसके साथ में रहूँगी और मैं यहीं रहूँगी इसके साथ में। अब उन्होंने घर वालों ने झोंपड़ी बना दी और वो अपने पति को लेके वो वहीं पे रही तो रोज़ डेली उसकी नंद जाती, उसको खाना दे के आ जाती। अब एक दिन भादवा की वो उसकी माँ की चौथ आई। तो माँ की चौथ आई तो उसने पैर पकड़ लिए कि माँ मेरे को सुहाग दे के जाओ, कि खंडे बूचे व्रत करनी, तेरे को कहाँ से सुहाग दे, तू तो खंडे बूचे व्रत करती है, मेरे से बड़ी आएगी बैसाख की, वो तुझे देगी। अब वो चली गई। दूसरी बैसाख की आई, आंधी तूफान, और आकर उसने पैर पकड़ लिए उसके कि माँ मेरे को मेरा सुहाग दे के जा, कि खंडे बूचे व्रत करने वाली मैं तेरे को कैसे सुहाग दूँ, मेरे से बड़ी आएगी भादवा की, वो देगी। अब वो भादवा की आई, बदल बीजड़ा बरसात और होती हुई आई और उसने उसके पैर पकड़ लिए कि माँ मेरे को सुहाग दे के जा, कि खंडे बूचे व्रत करने वाली मैं क्यों तेरे को सुहाग दूँ। वो भी चली गई बोल के। फिर चौथी यही आई कार्तिक की आई तो कि माँ मुझे सुहाग चाहिए, कि तू खंडे बूचे व्रत करती है, तेरे को मैं कैसे सुहाग दूँ। कि नहीं माँ मेरे को सुहाग दे। माता रानी ने चिटली उंगली चीरी अपनी, उसमें से छींटे दिए और झट वो बैठा हो गया, खड़ा हो गया, उसका पति जीवित हो गया और माँ अपने चली गई सुहाग दे के। और रोज़ उसकी नंदा और चलते चलते झोंपड़ी में उसने लात मारी तो वो महल मंदिर हो गए। और उसकी नंद आई तो ऊपर से देख रही थी, वो वापस ही जा रही थी कि यहाँ तो झोंपड़ी है ही नहीं है, तो वो वापस जा रही थी। इतने में जो ऊपर से भाभी बोली कि बाई जी कहाँ जा रहे हो। और उसने देखा तो कि हैं भाभी, कि हाँ आ जाओ। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास गई और उसने अपनी माँ पापा से बोला कि माँ ऐसे ऐसे भाई जिंदा हो गया। वो उसको ढोल ढमाके के साथ में लेके गए घर। जैसे चौथ माता उसको सुहाग दिया, ऐसे ही सबका सुहाग अमर रखना। बोल चौथ मैया की जय।